हे गाइस, तो हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो देखिए, इसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको सबसे पहले से देख लीजिएगा, तो आपको वीडियो आगे समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आज प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। देखो, आपको पता होगा, जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा उनको तो पता होगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल क्या होता है। आज हम लोग अंतर देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है। इसमें जैसे कि आपको दे दिया जाए कि मान लिया आपको किसी ने दे दिया अल्कोहल, आपसे पूछ रहे हैं अल्कोहल आपको दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ ये प्राथमिक अल्कोहल है या द्वितीयक अल्कोहल है या फिर तृतीयक अल्कोहल है, तो आप उसको कैसे बताएंगे, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख दिया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ, आपको बताता जाता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको टिक करते जाइए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में अंतर, ऐसे आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है कि अल्कोहलों में अंतर करने की विभिन्न विधियां हैं। देखो, यानी कि इन अल्कोहल में जो अंतर होता है इसको जानने के लिए, यानी अंतर जानने के लिए हम लोग कई विधियां अपनाते हैं। देखो, सबसे पहला तरीका है कि आप उन अल्कोहल का सीधा ऑक्सीकरण कर दो। अगर आपने मान लिया आपको किसी ने अल्कोहल दिया और आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा अल्कोहल है, आप उस अल्कोहल को लीजिए और उसका ऑक्सीकरण कर दीजिए। जब अगर आप उसका ऑक्सीकरण कर देंगे तो अगर वो अल्कोहल अगर वो एल्डिहाइड में बन जाता है, ऑक्सीकरण कर दो, अगर वो एल्डिहाइड बन जाए ऑक्सीकरण करने पर, तो समझ जाओ वो प्राथमिक अल्कोहल है। और अगर वो अल्कोहल आपका कीटोन में बदल जाता है, यानी आपने ऑक्सीकरण किया उस अल्कोहल का, वो कीटोन बन गया, अगर वो कीटोन बन जाता है तो वो आपका द्वितीयक अल्कोहल होगा। और अगर वो रिएक्शन ही नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ठीक, यानी आपने उस अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया फिर भी वो कुछ बना ही नहीं, ठीक, यानी वो रिएक्शन नहीं किया उसने अगर, तो वो कैसा अल्कोहल होगा, वो तृतीयक अल्कोहल होगा। ठीक, तो इसी को हमने यहाँ पर इसी तरह से लिख दिया है। ऑक्सीकरण, सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण द्वारा ऐसे आपको हेडिंग डालना है। फिर वहाँ पर देखो क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। इस चीज को याद रखना कि जब प्राथमिक अल्कोहल का आप ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक, और द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन बनता है। तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक, देखो इसका ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, किसका, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। प्राथमिक का होता है तो एल्डिहाइड बन जाता है, द्वितीयक का होता है तो कीटोन बन जाता है। ठीक, तो आप समझ गए ना कैसे आप बताएंगे। आपको किसी ने अल्कोहल दिया और आपने उसका सीधा कर दिया ऑक्सीकरण। ठीक, देखो और कई विधियां हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि प्राथमिक अल्कोहल है या द्वितीयक है या तृतीयक है। ठीक, लेकिन उसमें सबसे पहला आप तरीका, अगर चाहो तो आप ऑक्सीकरण सीधा कर दो अल्कोहल का, सीधा आपको अल्कोहल दिख रहा है, आप उसका सीधा ऑक्सीकरण कर दो। अगर वो एल्डिहाइड में बदल गया ऑक्सीकरण करने पर तो वो प्राथमिक अल्कोहल होगा, आप बता दोगे कि ये भैया आपका प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक, और अगर वो कीटोन में बदल गया तो आप उसको क्या बताओगे कि ये द्वितीयक अल्कोहल है। अगर उस अल्कोहल का ऑक्सीकरण ही नहीं हुआ तो आप क्या बताओगे कि वो तृतीयक अल्कोहल है। ठीक, तो चलिए अब मैं आपको रिएक्शन करके बता देता हूं कि कैसे आपको रिएक्शन इसकी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप याद रखना कि जब कभी भी आप किसी भी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण करेंगे तो वो सीधा एल्डिहाइड बन जाता है। और अगर कभी भी आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। देखो यहाँ पर ये जो आपका है CH3CH2OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। तो अब ये क्या है, यहाँ पर देखो इस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो अगर उससे एक कार्बन जुड़ा है तो वो प्राथमिक अल्कोहल होगा। ठीक, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है, पार्ट 1 वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो आप उसको पहले से पढ़ लीजिए। ठीक, तो ये आपका प्राथमिक अल्कोहल होगा। तो अब इस अल्कोहल का चलो हम ऑक्सीकरण करते हैं और देखते हैं एल्डिहाइड अगर बनता है
तब तो ये आपका प्राथमिक अल्कोहल होगा। देखो प्राथमिक अल्कोहल का हम आपको ऑक्सीकरण करके बताने जा रहे हैं। देखो जब आप इसका ऑक्सीकरण करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये बन जाता है सीधा एल्डिहाइड में। अब ये एल्डिहाइड में कैसे बदल जाता है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये जो आपका प्राथमिक अल्कोहल होता है, ये ऑक्सीकरण हो, इसका ऑक्सीकरण करने पर ये किस तरह से एल्डिहाइड में बदल जाता है। देखो हमने क्या लिया था, एथिल अल्कोहल। हमारा एथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3, और उसके बाद होता है CH2। क्या होता है, CH2OH। ये हमारा एथिल अल्कोहल हुआ। इसका जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में बदल जाता है। चलिए मैं आपको इसको अच्छे समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखो ये CH3, इसको ऐसे लिखा रहने दो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपके ये 2 H लगे हुए हैं और ये OH ऐसे लगा हुआ है। ठीक, अब आप इसका ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक, देखिए ये यही है, ये एथिल अल्कोहल ही है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको इस तरह से स्ट्रक्चर खोलकर बता दिया है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा, और ये जो OH है ये भी अपना यहाँ से बॉन्ड तोड़ देता है। ठीक, तो यहाँ से ये अपना बॉन्ड तोड़कर ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक, इस तरह से ये दोनों अलग हो जाते हैं और ये आपस में एक साथ बॉन्ड बनाकर बना लेते हैं जल, यानी H2O। एक H ये, एक H ये, H2O बना लेता है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे हैं, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, यानी कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ से टूट चुके हैं। यानी कार्बन के पास यानी कार्बन की जो वैलेंसी है वो 2 वैलेंसी खाली हो चुकी है। यानी कार्बन के पास 2 वैलेंसी खाली हो चुकी है। और ऑक्सीजन कभी भी जुड़ता है तो वो किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। डबल बॉन्ड से क्यों जुड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन यानी 8 होता है इसका परमाणु क्रमांक, यानी 2 6। ठीक, यहाँ पर देखिए लास्ट कक्षक में, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो की कमी है। तो 2 की कमी होती है, इसलिए इस पर हमेशा -2 चार्ज होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से डबल बॉन्ड से यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक, देखो कार्बन की भी 2 वैलेंसी खाली है और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी होती है, तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा तो इसकी भी वैलेंसी पूरा हो जाएगा और इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी पूरा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए C, और यहाँ पर ये ऊपर H बचेगा, और यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ से डबल बॉन्ड से आकर जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये बन जाता है एल्डिहाइड। ठीक, इसको अब आप अच्छे फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक, CH3 CH2, ये क्या था, CH2OH, इस तरह से लिखा हुआ था। आपने इसका ऑक्सीकरण जब किया तो ये क्या बन गया, देखिए ये बना CH3, और इसके बाद इसको आप लिख दीजिए CH, और इसको O लिख दीजिए। ठीक, प्लस में क्या बना, H2O बना। ठीक, H2O बना, ये आपका एल्डिहाइड है। ठीक, तो किस तरह से एल्डिहाइड बना आप समझ गए ना। यहाँ पर इस तरह से हम एल्डिहाइड, यानी ये क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है। देखो इस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, अगर इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो वो प्राथमिक अल्कोहल होगा। ये क्या है, इससे एक कार्बन जुड़ा है, ये प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक, तो हमने बताया था अभी कि प्राथमिक अल्कोहल का जब कभी भी आप ऑक्सीकरण करेंगे तो वो एल्डिहाइड में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड में ये बदल गया। ठीक, अब देखिए आप एक पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, पॉइंट ये याद रखिएगा कि जब कभी भी आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे, तो यहाँ पर जो होता है, ठीक, यहाँ पर ये जो H होता है ये इधर आ जाता है, ये O यहाँ पर आ जाता है। ठीक, तो ये बन जाता है CH3COOH। ये आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, ये बदल जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक,
तो जब कभी भी आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक, तो समझ गए ना आप किस तरह से प्राथमिक एल्कोहल को जब आप ऑक्सीकरण करेंगे तो वो बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीकरण जब कभी भी आप करेंगे तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक, ये हमने आपके नॉलेज के लिए बता दिया है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि द्वितीयक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन बनता है। चलिए मैं आपको इसको भी करके बता देता हूं कि कैसे कीटोन बन जाता है। द्वितीयक एल्कोहल में मान लिया हमने ले लिया, ये हमारा है द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, ये है हमारा द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, और इसका अब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो देखो अब क्या बनेगा। ठीक, अब देखो द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल का मतलब होता है जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर उस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, अगर उससे दो कार्बन जुड़े हैं तो वो एल्कोहल कैसा होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये दोनों आर क्या होता है, केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में अगर आप कभी भी आर देखें इसका मतलब है क्या है, एल्किल। और एल्किल क्या होते हैं, जैसे मिथिल, एथिल, प्रोपिल। ठीक, तो इस तरह से होते हैं, मिथिल, C2H5, एथिल। ठीक, तो इस तरह से ये आपके होते हैं। ठीक, कुछ भी हो सकता है, एथिल होता है, एथिल ग्रुप में कोई भी हो सकता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है। ठीक, ब्यूटिल हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपका क्या है, यानी इसके स्थान पर मान लिया यहाँ पर CH3 होता, यहाँ पर CH3 होता, तो ये देखिए आपका क्या है, एथिल है, यानी कार्बन ही है। ठीक, तो इस कार्बन से देखिए दो कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक, जब दो कार्बन जुड़े हैं ये कैसा एल्कोहल होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। ठीक, ये है द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, अब हम इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। देखो इसको मैं फिर से आपको समझाता हूँ। देखो इसको आप ऐसे लिखिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक, इसको आप यहाँ पर रख दीजिए, और ये OH, और यहाँ पर आप इसका जब आप ऑक्सीकरण करेंगे तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, और यहाँ पर ये जो OH है ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है। तो इस तरीके से ये H और ये OH ये आपस में जुड़कर बना लेते हैं H2O बना लेते हैं। ठीक, H2O बना लेते हैं, और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर ये एल्किल और ये एल्किल। ठीक, अब यहाँ पर इस कार्बन की दो वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई, और ऑक्सीजन की भी दो वैलेंसी होती है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड से आकर जुड़ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड से आकर जुड़ गया। ठीक, ये क्या है, हमारा कीटोन है, इसी को बोलेंगे हम कीटोन। अब देखिए कीटोन की पहचान क्या होती है। देखो जहाँ कहीं भी आपको CO मिल जाए ये आपका क्या होता है, कीटोन होता है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है, आपका जो कीटोन और एक होता है कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह भी वही होता है, यानी CO कार्बोनिल समूह भी होता है और CO कीटोन भी होता है। अब पहचानेंगे कैसे कि कीटोन है या कार्बोनिल समूह है। देखो वैसे तो आपको ये जो चैप्टर है कार्बोनिल समूह और ये कीटोन, आप जब आगे पढ़ेंगे इसी इंटर सिलेबस में, जब आप पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे इसके एक दो चैप्टर बाद जब आप पढ़ेंगे तो एक पूरा चैप्टर बना हुआ है, पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा कीटोन और उसके बाद जो कार्बोनिल समूह है। ठीक, पूरा डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए कि कीटोन आप ऐसे जान सकते हैं। देखो अगर जैसे कि यहाँ पर ये C लिखा है और ये O, ठीक, जब CO इसके दोनों तरफ अगर एल्किल जुड़े हों, ठीक, इसके दोनों तरफ इधर भी एल्किल और इधर भी एल्किल, जब इस कार्बन के दोनों तरफ एल्किल जुड़े हों तो आप समझ जाना कि ये कीटोन ही है। क्या है, कीटोन ही है। ठीक, इसकी पहचान बता रहे हैं, ऐसे आप जान सकते हो। ठीक, इसकी कीटोन ही है। और जब कार्बोनिल समूह होता है तो यहाँ पर जैसे CO, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें मान लिया इधर हाइड्रोजन है, इधर मान लिया Cl है, इस तरह से मतलब होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब आपका कार्बोनिल समूह होता है तो इसमें जरूरी नहीं होता है कि इधर एल्किल हो तो इधर भी एल्किल हो सकता है कि इधर एल्किल हो या फिर इधर Cl हो। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक, अगर दोनों तरफ एल्किल है
तो समझ जाना पक्का वो कीटोन है ये, ठीक। तो कीटोन है, ये आपका कीटोन है। तो ये कैसा था, द्वितीयक एल्कोहल था, ठीक। तो इसलिए जब द्वितीयक एल्कोहल क्या करता है, जब ये ऑक्सीकरण करता है, यानी जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, कीटोन में बदल जाता है, ठीक। अभी तक मैंने आपको सिर्फ पहचान बताया है कि कैसे आप द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल को पता कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर सिर्फ तीनों को याद रखना कि जब प्राथमिक एल्कोहल होगा, जब उसका हम ऑक्सीकरण कर देंगे तो वो किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड में। और जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देते हैं तो वो कीटोन में बदल जाता है, और तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक। तो जब आप तृतीयक एल्कोहल लेंगे, मान लिया ये आपका तृतीयक एल्कोहल है, ठीक, ये आपका तृतीयक एल्कोहल है, ठीक। अब जब आप इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। ये ऑक्सीकरण ही नहीं होता है, यानी तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण ही नहीं होता है, ठीक। तो आप समझ गए ना, इसको मैंने आपको रिएक्शन में भी बता दिया करके, और आपको हम ऐसे भी बता दिए कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब कभी भी आप प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन बन जाता है, तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि प्राथमिक एल्कोहल है या द्वितीयक एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका कि और किस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन सा एल्कोहल है, ठीक। दूसरा तरीका आप पढ़ेंगे। तो देखो दूसरा तरीका जो है विक्टर मेयर विधि द्वारा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक कर लीजिएगा, ठीक। तो विक्टर मेयर विधि द्वारा, पहला, अगर आपको कोई किसी ने दे दिया एल्कोहल और आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप उसका ऑक्सीकरण करके समझ जाएंगे कि ये कौन सा एल्कोहल है, आप उसको बता देंगे, या फिर आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं, विक्टर मेयर विधि से भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा एल्कोहल है ये, ठीक। इसके बाद हम आपको एक और तरीका बताएंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि प्राथमिक, द्वितीयक। तो तीन तरीके से आप समझ लीजिएगा कि कैसे आप जान सकते हैं कि कौन सा एल्कोहल है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, एल्कोहल पर क्रम से दिए गए अभिकर्मकों की क्रिया कराने पर अंत में प्राप्त विलयन के रंग के आधार पर अंतर किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब आपको किसी ने एल्कोहल मान लिया दिया, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा एल्कोहल है, आप क्या करेंगे, उस एल्कोहल को लेंगे और तीन तरह के अभिकर्मक होते हैं, उनकी आप रिएक्शन क्रम से करेंगे, ठीक। उन एल्कोहल पर उनका रिएक्शन, यानी जो अभिकर्मक होते हैं आपके, उनका जो आप रिएक्शन जब कराएंगे एल्कोहल के साथ, क्रम से जब कराएंगे 3 बार, तो चौथे में जब आपका डी प्रोडक्ट आएगा, तो डी प्रोडक्ट का जब आप रंग देखेंगे कि उसका रंग कैसा है, उसका रंग देखकर आप बताएंगे कि एल्कोहल ये कौन सा एल्कोहल है, ठीक। तो देखो हमने मान लिया एक एल्कोहल लिया, हमको किसी ने एल्कोहल दिया तो हमने इस एल्कोहल को लिया। अब हमने क्या किया, इसको सबसे पहला आपका अभिकर्मक क्या होता है, आप आयोडीन या फास्फोरस के साथ इसका रिएक्शन जब कराएंगे तो हमें क्या मिल जाता है, मान लिया ए प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। जब हमने इसको इसके साथ क्या किया, जब इसकी क्रिया कराया तो ये बन गया ए प्रोडक्ट। अब इस ए प्रोडक्ट का हमने फिर से सिल्वर नाइट्राइट के साथ जब हमने इसका फिर से क्रिया कराया तो ये ए प्रोडक्ट बन गया बी, ठीक, ये बी में बदल गया। फिर हमने क्या किया, इस बी प्रोडक्ट का नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया कराया तो हमें मिल गया सी प्रोडक्ट। देखो नाइट्रस अम्ल जो होता है वो NaNO2, ठीक, NaNO2 प्लस HCl, इसकी जब आप इन दोनों को जब आप आपस में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या बन जाता है, नाइट्रस, ये हमें नाइट्रस अम्ल मिल जाता है, ठीक। तो आप चाहें इसको लिखें या फिर इसको लिखें, ठीक। तो जब आप इसके साथ इसका क्रिया कराएंगे तो हमें सी प्रोडक्ट मिल जाता है। जब सी प्रोडक्ट का हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, डाइल्यूट NaOH या फिर KOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, तनु का मतलब क्या होता है, एक और होता है तनु और एक होता है कंसंट्रेट, यानी सांद्र जिसको बोलते हैं, ठीक। एक होता है तनु, एक होता है सांद्र। केमिस्ट्री में आप बार बार देखेंगे रिएक्शन में तनु होता है, सांद्र आता है। ये तनु और सांद्र का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब जानते क्या होता है, देखो तनु जब होता है, तनु यानी डाइल्यूट जब होता है तो वो कोई चीज, जब आपका विलयन कैसा होता है, जब तनु होता है तो वो क्या होता है, बहुत पनघड़ होता है, ठीक। और जब सांद्र होता है
तो वो मतलब होता है बहुत, आप उसको बता सकते हो गाढ़ा, मतलब बहुत गाढ़ा होता है, ठीक। तो तनु और कंसंट्रेट यानी कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट का मतलब समझ गए ना। तनु यानी डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र, ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक। अब देखो तनु का मतलब क्या हुआ, जो पनघड़ हो वो क्या होता है, तनु होता है, डाइल्यूट होता है, और जो चीज कंसंट्रेट होता है वो थोड़ा से गाढ़ा होता है, ठीक। ये होता है अंतर, डाइल्यूट और कंसंट्रेट का मतलब होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो लेंगे ये कैसा होगा, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, थोड़ा पनघड़ होगा, ठीक। ये जली विलयन जब इसका लेंगे, और या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन लेंगे, और जब इसके साथ, जब इस प्रोडक्ट के साथ इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाता है डी प्रोडक्ट। समझ गए ना। सबसे पहले हमने एल्कोहल लिया, उसका आयोडीन या फास्फोरस के साथ उसका क्रिया कराया तो ए प्रोडक्ट मिलेगा, मिल गया। और ए प्रोडक्ट का हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट नाइट्राइट के साथ जब आप इसका अब क्रिया कराया यानी क्रिया कराया तो हमें बी मिल गया। और बी का जब हम क्रिया कराए किसके, नाइट्रस अम्ल के साथ, तो हमें सी प्रोडक्ट मिला। जब इसका क्रिया हमने डायलूट एन यानी कि जली विलयन, यानी कि ये यहाँ पर जो जली विलयन है कैसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराया तो ये बन गया डी प्रोडक्ट। अब अगर ये आपका जो डी प्रोडक्ट यानी अंत में जो आपका डी प्रोडक्ट मिलता है, अगर इसका रंग, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अगर डी प्रोडक्ट जो आपका है, ये जो डी लास्ट में है, अगर ये डी लाल रंग का है विलयन, अगर इसका जो विलयन है अगर वो लाल रंग का है तब तो वो आपका प्राथमिक अल्कोहल होगा। अगर इस डी का रंग नीला रंग है तो ये विलयन कैसा होगा, एल्कोहल, ये कैसा होगा आपका द्वितीयक अल्कोहल होगा। और अगर ये इसका रंग यानी रंग कोई भी रंग नहीं है, मतलब रंगहीन अगर ये है तो ये आपका क्या है, ये आपका तृतीयक एल्कोहल होगा, ठीक। देखो एल्कोहल क्या होता है, आपका जो शराब होता है, ठीक, शराब जो होता है आपका वो एल्कोहल होता है। अब वो कैसा होता है, बिलियन, बिलियन का मतलब होता है पानी, लिक्विड की तरह जो होता है वो आपका बिलियन होता है, ठीक। तो वही होता है, जैसे कि बिलियन कैसे बनता है, विलियन आपका विलायक और विलेय दोनों मिलकर विलियन बनाते हैं, ठीक। तो आप इसको, ये आपका पार्ट 1 यानी कि जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री पार्ट 1 पढ़ेंगे, यानी कि जब फर्स्ट केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको आपका दूसरा चैप्टर है, ठीक, ये ठीक। तो वहाँ पर आपको बिलियन पढ़ने को मिलेगा, ठीक, एक पूरा चैप्टर है, ठीक। अब यहाँ पर देखो बिलियन इसलिए हमने कहा क्योंकि एल्कोहल आपका विलियन होता है, ठीक। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि आपका डी प्रोडक्ट ये जो मिला है अगर इसका रंग लाल रंग है तो ये विलयन कैसा, प्राथमिक अल्कोहल होगा। अगर नीला रंग है इसका तो कैसा होगा, द्वितीयक अल्कोहल होगा। और अगर ये रंगहीन है, कोई भी इसका रंग नहीं है, कोई भी रंग नहीं होता है तो सफ़ेद ही होता है, ठीक, तो मतलब उसी रंग का होता है। तो यदि अगर वो रंगहीन है, अगर रंगहीन विलयन है तो वो कैसा अल्कोहल होगा, तृतीयक अल्कोहल होगा। तो समझ गए ना आप यहाँ पर। अब इसके बाद एक और विधि है, आप लूकास विधि से भी समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने 3 नियम बताए, आप अल्कोहल पता कर सकते हैं, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, ठीक। तो पहला हमने बताया, कौन सा विधि बताया कि आप उसका ऑक्सीकरण कर दो, या फिर विक्टर मेयर विधि से, यानी इस विधि से भी आप उसको पता कर सकते हैं कि यह आपका जो अल्कोहल है ये कैसा अल्कोहल है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। अब आप इसके बाद हम आपको बताएंगे लूकास विधि से भी आप समझ सकते हो कि कौन सा अल्कोहल है। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है लूकास विधि, अल्कोहल की अभिक्रिया लूकास अभिकर्मक। देखो ये जो आपका लूकास अभिकर्मक का जो ये फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, ठीक। लूकास अभिकर्मक का जो फार्मूला होता है ZnCl2 + HCl होता है, ठीक। इससे यानी जो लूकास यानी एल्कोहल की अगर अभिक्रिया आप लूकास अभिकर्मक से कराएंगे तो आपका क्या बन जाता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है, ठीक। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लूकास अभिकर्मक की एल्कोहलों से क्रियाशीलता के आधार पर निम्न प्रकार से अंतर किया जाता है। क्रियाशीलता के आधार पर का मतलब होता है कि देखो जब आप प्राथमिक एल्कोहल का लूकास अभिकर्मक के साथ जब आप, यानी कि जैसे कि आपको किसी ने एल्कोहल दिया, अगर आप उस एल्कोहल का आप लूकास अभिकर्मक के साथ जब आप क्रिया कराएंगे तो वहाँ पर क्या होता है,
अगर वो अपक्रिया, अगर वो सबसे पहले तो वो अपक्रिया होती नहीं, अगर वो अपक्रिया नहीं हो रही है, देखो लुकास अभिकर्मक के साथ याद रखना कि लुकास अभिकर्मक में क्या होता है, अगर आपने एल्कोहल को लिया, अगर वो अपक्रिया पहली बार दे ही नहीं रहा है, और अगर वो दे भी दिया यानी कुछ देर बाद अगर आपने उसको गर्म किया तो उसमें अगर थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है तो वो प्राथमिक अल्कोहल हो जाता है। और अगर वो अपक्रिया, उस अपक्रिया मतलब बहुत धीमी अपक्रिया होती है, अपक्रिया होती है लेकिन बहुत धीमी होती है, मतलब लगभग 5 मिनट के बाद अगर विलयन जो आपका धुंधला होता है तब आपका वो द्वितीयक अल्कोहल होगा। और अगर एल्कोहल बड़ी तेजी से, एल्कोहल को अगर आपने लुकास अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कराया और वो बड़ी तेजी से अगर वो तुरंत विलयन धुंधला कर देता है अगर, तो समझ जाइए वो तृतीयक अल्कोहल है। तो 3 तरीके से आप समझ गए ना, पहला ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा विक्टर मेयर विधि द्वारा, और तीसरा है लुकास विधि द्वारा। देखो यहाँ पर हमने जो बताया इसको हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है प्राथमिक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ सामान्य ताप पर अपक्रिया करता ही नहीं है। अगर करता भी है यानी बट कुछ देर तक, यानी लेकिन कुछ देर तक अगर आप उसको गर्म करेंगे, पहली बात तो वो तुरंत करता ही नहीं है, और अगर उसको थोड़ी देर बाद आप उसको थोड़ी देर तक और गर्म करते हैं तो अगर वो धुंधलापन आ जाता है, यानी अगर प्राथमिक अल्कोहल होगा तो उसमें उस विलयन में थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, ठीक, तब वो प्राथमिक अल्कोहल होता है। और द्वितीयक अल्कोहल में क्या होता है कि द्वितीयक अल्कोहल सामान्य ताप पर धीमी गति से अपक्रिया करता है, बहुत स्लो यानी अपक्रिया करता है, एवं 5 मिनट के बाद, लगभग 5 मिनट के बाद विलयन आपका धुंधला होता है, तुरंत नहीं होता है, बहुत धीमी करता है, 5 मिनट लग जाते हैं इसको धुंधला होने में, ठीक। और यहाँ पर देखो तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है, तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है, अगर आपने मान लिया आपके पास अल्कोहल है, आपने उसमें थोड़ा से लुकास अभिकर्मक डाला और अगर वो विलयन तुरंत धुंधला हो गया, तुरंत धुंधला हो गया, तो वो कैसा अल्कोहल होगा आपका, वो तृतीयक अल्कोहल होगा। तो समझ गए ना आप, द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, वो धुंध मतलब कि उसमें क्रिया तो करता है, लुकास अभिकर्मक जब आप उसमें डालेंगे, द्वितीयक अल्कोहल में जब आप लुकास अभिकर्मक डालते हैं तो वो बहुत बहुत धीमे क्रिया करता है, मतलब लगभग 5 मिनट के बाद धुंधला होता है विलयन, अगर तब तो वो द्वितीयक अल्कोहल। और तृतीयक अल्कोहल में जैसे आप लुकास अभिकर्मक डालेंगे ना, तुरंत यानी कि जो आपका विलयन होता है वो धुंधला हो जाता है, तो वो तृतीयक अल्कोहल होता है, ठीक। तो इस तरह से आप 3 तरीके से यानी प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल को अंतर कर सकते हैं, ठीक, इनका अंतर इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर करना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आपके डाउट्स को अगले वीडियो में क्लियर कर सकें। सो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथिल अल्कोहल, यानी मेथिल अल्कोहल का पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। मेथिल अल्कोहल क्या होता है, उसके निर्माण की विधियां पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, मतलब पूरी डिटेल से मेथिल अल्कोहल का पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल पढ़ने के बाद, एथिल अल्कोहल को डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद ये यानी कि जो अल्कोहल वाला जो चैप्टर है, मतलब कि देखो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर 3 तरह के आपके यहाँ पर चैप्टर कह सकते हो कि बन सकते हैं, ठीक। तो अल्कोहल जो आपका पार्ट होगा ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद फिनॉल, फिनॉल के बाद हम लोग पढ़ेंगे ईथर, ठीक, ईथर पढ़ेंगे, ठीक। तो समझ गए ना। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे मेथिल अल्कोहल क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथिल अल्कोहल, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल, ठीक, एथिल अल्कोहल, फिर उसके बाद आपका ये अल्कोहल वाला जो चैप्टर है, भाग है, ये समाप्त हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम आपको जो बताएंगे मेथिल अल्कोहल, वो बताएंगे आपको हम अगले वीडियो में। और एक बात, अगर जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और एक बात, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, तो अपने दोस्तों तक शेयर इसको करना बिल्कुल ना भूलें। So thanks for watching and see you again in next video.